Hello everyone, welcome to Easy5 presents क्रिप्टो न्यूज़ #DoMoreWithDeFi। आज की क्रिप्टो न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं अभी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट अगर हम देखें तो जो इंटरनेशनल क्रिप्टो कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर इंजीनियर्स और बैक एंड डेवलपर्स हायर कर रही है एज कॉन्ट्रैक्टर्स और उनकी जो सैलरी है वो उन्हें क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म के अंदर पे कर रही है ताकि वो लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसीज की अडॉप्शन को एक्सेलरेट कर सके और इसके साथ साथ वो लोकल टैक्सेस और लो रिगार्डिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो है उनको बाईपास कर सके। इसके अलावा और भी रीजंस हैं जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करना काफ़ी ज़्यादा ईजी और फास्ट है और इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। इकोनॉमिक टाइम्स ने काफ़ी सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ से भी बात करी है जो कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जिसने पेमेंट्स एक्सेप्ट करी हैं। जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने कम्प्लीटली अपनी जो सैलरी है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर एक्सेप्ट करी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आधी सैलरी क्रिप्टो करेंसी में ली है और आधी फिएट करेंसी में। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम्प्लीटली इस कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई कर दिया था, बट अभी वो जो लोग जो है इस डिसीजन को रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि अभी जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बूम में चल रही है। अभी हम देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है रिलेटेड टू क्रिप्टो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है वो टेक्निकली इलीगल नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये जो पेमेंट्स हो रही हैं क्रॉस बॉर्डर इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज ये लीगल ग्रे एरिया के अंदर फॉल कर रही हैं और ये हो सकता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को वायलेट कर रही हो क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए यूज हो रही है इसको जो है आरबीआई से मान्यता प्राप्त नहीं है। रश्मि देशपांडे जो कि काइथन लॉ फर्म जो कि इंडिया की जानी मानी लॉ फर्म है उसके अंदर काम करती है, उनके अकॉर्डिंग अगर कोई इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है अक्रॉस बॉर्डर तो वो केवल उसी करेंसी के अंदर जो अपनी पेमेंट्स एक्सेप्ट करता है जो कि आरबीआई से रिकॉग्नाइज्ड हो। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अगर कोई भी क्रिप्टो पेमेंट किसी प्राइवेट वॉलेट के अंदर होती है तो जो गवर्नमेंट है उस चीज़ को ट्रैक नहीं कर सकती है और इजीली जो लोग हैं वो इनकम टैक्स से बच सकते हैं। बट इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को काफ़ी अच्छा मानते हैं, जैसे कि वैभव गुप्ता जो कि फाउंडर है देसी क्रिप्टो के। उनका कहना है कि वो अपने क्लाइंट से अपनी सर्विसेज के एक्सचेंज के अंदर के बदले में क्रिप्टो करेंसीज लेते हैं और उनके पास 6 एम्प्लॉयज़ है जिनमें से वो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ही उन्हें उनकी सैलरी प्रोवाइड करते हैं। उनका ये भी कहना है कि वो लोग जो है अपनी पेमेंट्स क्रिप्टो के अंदर रिसीव करते हैं डिफरेंट इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर जहां पर उन्होंने अपनी केवाईसी करवा रखी है। उसके बाद वो अपनी करेंसी को फिएट करेंसी में कन्वर्ट करवा लेते हैं और अपने बैंक अकाउंट में डाल लेते हैं जिससे कि वो लायबल हो जाते हैं टैक्सेस पे करने के लिए। तो ये कहना गलत होगा कि जो लोग हैं वो क्रिप्टो पेमेंट्स की मदद से टैक्सेस से बच रहे हैं, यानी अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सही रूल्स रेगुलेशन लेके आती है इससे रिलेटेड तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। इसके अलावा एक और भी पर्सन है अक्षय अग्रवाल जो कि मैनेजिंग ट्रस्टी हैं ब्लॉकचेन इंडिया के। उनका कहना है कि 2017 से 19 के अंदर काफ़ी सारी जो इंटरनेशनल क्रिप्टो कंपनीज आई थी जिनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया था क्योंकि वो लोग जो है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर पेमेंट्स दे रहे थे, और उनका कहना है कि वो इस डिसीज़न को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से उनके जो 80% जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्होंने लूज़ कर दिए थे। इसके अलावा एक और पर्सन है तरुण गुप्ता जो कि पार्सल के फाउंडर हैं। उनका कहना है कि जो स्मॉल क्रिप्टो कंपनीज होती हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है अपनी एंटिटीज़ को रजिस्टर करवाना मल्टीपल कंपनीज के लिए। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स हैं जो क्रॉस बॉर्डर हो रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को उनकी सैलरी प्रोवाइड करने का। तो अगर इस टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आती है रिलेटेड टू क्रिप्टो तो ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि इससे जो है काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगी इंडिया के अंदर और हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको इंडिया में डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस कंपेयर करना है तो विजिट कीजिए हमारे प्लेटफॉर्म hodlinfo.com पर, जिसका लिंक आपको स्क्रीन की राइट साइड पर मिल जाएगा। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट finstri.in पर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे कोर्सेज क्रिप्टो नेक्स्ट एंड क्रिप्टो नाइट को, जिसका लिंक आपको राइट साइड पर मिल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्रिप्टो न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिनस्ट्रीट। थैंक यू।